मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। आवाज आ रही है मेरी? देखिए, बहुत लॉजिकल सी बात है। जब भी हम किसी वैद्य के पास जाते हैं बहुत रोगी होने के बाद, किसके लिए जाते हैं? बाबा इलाज बताओ, हम इतने रोगी हैं, हम इतने टाइम से दुखी है, हमारे शरीर में ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, इतने टाइम से हमें दिक्कत हो रही है, इसका उपाय बताओ। तो डॉक्टर क्या करता है? जांच करता है, पर्चा लिख करके दे देता है, लो ये गोलियां खाओ, ले अब गोली खा। हाँ, सामान्य रूप से एक प्रश्न तो बना ही रहता है, हाँ ठीक है हम गोलियां तो खा लेंगे, हम तो दवाई ले लेंगे, परंतु ये हुआ क्यों? जिस रोग से हम जूझ रहे हैं, जिस रोग से हम गुजर रहे हैं, वो रोग हुआ क्यों? कारण कहीं ना कहीं वो रोगी भी कारण जानना चाहेगा। क्यों कारण जानना चाहेगा? जिससे वो आगे वैसी गलती नहीं हो पाए। बराबर। आगे फिर से हम क्या और प्रिकॉशन ले सकते हैं, हम क्या पथ्य पानी कर सकते हैं, उसके लिए फिर वो पूछता है कि बाबा क्यों हुआ, अगली बार के लिए सावधान होने के लिए। क्या आपको नहीं लगता मोक्ष मार्ग में भी ऐसे ही होता होगा? ऐसी ही बात है। देखिए ना, 3 अधिकारों में पहला अधिकार तो खैर सामान्य स्वरूप चला, दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार पूरा दुख का वर्णन किया। बाबा तू दुखी है, दुखी है, दुखी है, तेरे ये दुख है, तेरे ये दुख है। फिर बाद में ये बताया, हाँ आगे के 3 पॉइंट क्या थे बताएंगे आप? तू दुखी है पहले ये सिद्ध किया, आगे नहीं वो तो तीसरा पॉइंट हो गया। जो उपाय तू कहता है वो झूठ है, वो तीसरा पॉइंट हो गया। उसके पहले वाला पॉइंट, उसके पहले तो ये पॉइंट था कि तू क्या क्या उपाय करता है, पहले ये बताया, फिर बताया कि ये उपाय झूठे क्यों है, और चौथा पॉइंट क्या बताया था? जो हम उपाय बताएंगे वो करो। बराबर, तो हम सच्चा उपाय बता रहे हैं वो करो, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, हम बता रहे तुम ये करो, तुम ये करो, सम्यक दर्शन आदि प्रकट करो, सम्यक दर्शन आदि प्रकट करो। ठीक है, हम सम्यक दर्शन आदि प्रकट कर लेंगे, परंतु जिसकी वजह से हमें ये संसार रोग चल रहा है उसका भी तो थोड़ा एनालिसिस कराओ, उसमें और थोड़ी डिटेल एनालिसिस बताओ कि क्या हुआ, क्यों हुआ, हमने क्या खाया पिया। ऐसा खाया पिया मतलब रोगी की अपेक्षा बात कर रहा हूँ मैं। रोगी ने ऐसा क्या खाया जिसको लेकर के पेट खराबी हो गई, उसने ऐसा कहाँ वो घूमने गया जिसको लेकर के शरीर में इतनी वेदना होने लग गई, आदि आदि प्रकार से। मोक्ष मार्ग में यही बताएंगे, तो तुम्हारा पूरे एनालिसिस करेंगे, तुम ये कर रहे थे इसकी वजह से तुम ये दुख मिल रहा है, हाँ तुमने मिथ्या दर्शन आदि में प्रवृत्ति की उसकी वजह से ये दुख मिल रहा है। ऐसा पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। इसी को पंडित जी साहब कहते हैं कुपथ्य का सेवन ना करना। क्या कहा? मैं एक एक टर्म्स यूज करके आपको प्रकरण में प्रवेश करा रहा हूँ। चौथा अधिकार आज हमारा प्रारंभ होने वाला है। तीसरे अधिकार तक अपनी पूरी ये चर्चा प्रारंभ हुई, अपनी ये चर्चा हुई। दुख क्या है, जीव दुखी है, पहले ये सिद्ध किया। दुख क्या है, फिर वैसी प्रतीति करे, पूरा फ्लो रिकॉल करना चाहे तो जीव दुखी है ये सिद्ध किया, उसकी प्रतीति कराई रोगी को। फिर जीव क्या क्या उपाय करता है और वे उपाय उनकी फिर प्रतीति कराई, वे उपाय झूठे क्यों हैं उनकी भी प्रतीति करे, और अंत में सच्चा उपाय क्या है ये भी बताए और सच्चे उपाय की प्रतीति भी करें।
4 बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई और लास्ट में जाते जाते पंडित जी साहब ने ब्रीफ में मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय एक छोटा सा प्रकरण उन्होंने ऐड किया था। इसका इसका विस्तृत विवेचन आपको मिलेगा 9वें अधिकार से। आपको पता है 9वें अधिकार से पूरी फिल्म चालू हुई थी। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक तो थोड़ा सा ट्रेलर दिखा रहे थे, टीजर दिखा रहे थे, थोड़ा सा कह रहे थे कि वो हाँ ऐसा होता है, थोड़ा सा रिव्यू वगैरह दिखाया, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा था। वाकई में तो 9वें अधिकार से सच्ची फिल्म चालू हो गई थी पंडित साहब की। अफसोस 9वां अधिकार आधा भी शायद पूरा नहीं हुआ होगा और वहीं भी उनको रुकना पड़ा। बाद में जो हुआ सबको पता ही है। खैर, मैं कहना क्या चाहता हूँ, सच्चे सुख का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जो विस्तृत विवेचन चालू हुआ है वो आप देखेंगे 9वें अधिकार में। यहाँ पर तो उन्होंने बेसिक बता दिया कि वहाँ ऐसा ऐसा है। अब यहाँ से दुख का और विस्तार से विवेचन 4थे अधिकार, 5वें अधिकार, 6वें अधिकार और 7वें अधिकार में दुख का विस्तृत विवेचन चलेगा। ठीक है, 4थे अधिकार में अगृहित मिथ्यात्व की बात चलेगी, फिर आगे गृहित मिथ्यात्व की बात चलेगी। 5वें अधिकार में, 5वां अधिकार तो सभी जन जानते ही है, अन्य मति क्यों गलत है, चार्वाक मत क्यों गलत है, आदि आदि। कहाँ थे अपन? हाँ, तो 4थे अधिकार में अब बताने जा रहे हैं कि जीव किस प्रकार के कुपथ्य का सेवन करता था जिसकी वजह से उसको ये दिक्कतें हुई। एक छोटा उदाहरण और लूँगा और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, मान के चलो आपको मई जून के टाइम पर उपवास करना है। उपवास मतलब क्या? उपवास मतलब बिना पानी का। उपवास मतलब मैं अभी विषय कषाय आहारो त्यागो यत्र वो छोड़िए 2 मिनट के लिए। सामान्य रूप में जो कहा जाता है उपवास मतलब क्या? कुछ भी खाना पीना नहीं, उसे उपवास कहा जाता है। ठीक है, अब पानी भी नहीं लेना है, समझना, आपको पानी भी नहीं लेना है। ऐसे में आपको उपवास करना है जेठ की कड़ी गर्मी में। उसके पहले दिन आपने खा लिया नमकीन, तली तुली चीज़ें, पकोड़े बनाओ और समोसे बनाओ और सिवैया बनाओ और बूंदी भी लाओ और ये भी लाओ, अच्छी अच्छी तली तुली मिठाइयाँ सब नमकीन वगैरह खा लिया, तली चीज़ें नमकीन चीज़ें खा ली, थोड़ी बहुत घी वगैरह के लड्डू वगैरह खा लिए। क्या होगा आपको, क्या लगता है अगले दिन क्या होगा? अच्छा छोड़ो, प्यास लगेगी। मैं आपको एक बात और कहता हूँ। मान के चलो उस शाम आपने 3 गिलास के बजाय सिर्फ 1 ही गिलास पानी पी। अब बताओ क्या होगा? पानी की कमी महसूस होगी। और किस तरह की पानी की कमी महसूस होगी? हाय हाय, ऐसा लगेगा कब ये रात कटेगी, कब ये दिन कटेगा, इस तरह की आकुलता होने लग जाएगी। कुछ लोग तो वाकई में, अब ये प्रकरण आ ही गया तो वैसे बता दूं, कई लोग उपवास के टाइम पर क्या करते हैं, बस पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए, खाना पीना मुंह में नहीं जाना चाहिए, तो नल के नीचे जाकर के बैठ जाओ। लिटरली लोग ऐसा करते हैं, नल के नीचे जाकर के बैठ जाओ ताकि सोखन ना बने रहे। और क्या करते हैं, गीली पट्टी लगा के रखते हैं, गले को गीली पट्टी लगा दें। अब होता क्या, शरीर सोखता है पानी, शरीर पानी सोखता है तो उससे गले में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, गीली पट्टी वगैरह लगाते हैं। और कुछ लोग तो मुंह में कुल्ला तक भर लेते हैं, बस बाद में थूक देते हैं, अंदर निगलते नहीं है, बाद में उसको उगल देते हैं, पर यहाँ तक कि गले के नीचे नहीं जाना चाहिए, बस कुल्ला भर लेते हैं। अब देखो इस तरह की हालत हो जाती है। वैसे बताऊं, ये जितनी भी प्रक्रिया है, ये जितनी भी पद्धतियां, ये सब अनुचित है, जिनागम से टोटली विरुद्ध है। कुछ भी करना युक्त है। उपवास के काल में नहीं मतलब नहीं, फिर मरण की कीमत, अब तूने नियम लिया है ना उपवास करेंगे, नहीं मतलब नहीं, फिर नहीं करना ऐसा। खैर, ये तो मैं क्या कह रहा था, कुपथ्य। ये क्या हो गया, आपको उपवास करना है, उसके पहले दिन ही आपने नमकीन तली तुली चीजें सब खा ली, ये क्या हो गया, कुपथ्य का सेवन। अब अगली बार जब आप फिर से उपवास करेंगे तब आप क्या ध्यान रखेंगे, जिस दिन उपवास करना है उसके पहले दिन ज़्यादा तली तुली चीज़ें वगैरह नहीं खाएंगे। ये हो गया कुपथ्य का सेवन और उसका त्याग। समझ में आ रहा है? यही बात यहाँ पर पंडित जी साहब कह रहे हैं। अब कैसे कहेंगे इसके बारे में अपन जल्दी चर्चा करेंगे, परंतु सबसे पहले अपन
मंगलाचरण से प्रारंभ करते, अरे अधिकार के नाम से प्रारंभ करते हैं। चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। सिंपल सी हेडिंग है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मिथ्या दर्शन, अब 3 हिस्सों में बांट दीजिए। मिथ्या दर्शन, ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनका निरूपण। 3 बातों का जिक्र करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के रूप में ये क्या मंगलाचरण कहते हैं, आइए हम उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। एक बार जरा दूसरे अधिकार का मंगलाचरण खोलना, बताना दूसरे अधिकार का क्या मंगलाचरण था। देखो मैं भी भूल गया दूसरे अधिकार का मंगलाचरण। मिथ्या भाव अभाव तय जो प्रगटै निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। ये दूसरे अधिकार का मंगलाचरण। और तीसरे अधिकार का, सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निके करी है सत्यानाश। वहां पर क्या बात है, आप जगह जगह मंगलाचरण देखेंगे, या तो स्वभाव की महिमा गई है या मिथ्या भाव के अभाव का उपदेश दिया है। हर जगह यही बात कह रहे हैं, हर जगह। आप आने वाले अधिकारों में भी देखना, मिथ्या भाव का ही अभाव करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अध्यात्म में मिथ्या तो सबसे बड़ा विलन माना जाता है। भाई चारित्र ज्ञान सब होगा बाद में, उसको बाद में डील कर लेंगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, पहला ही घड़ा उल्टा रखा है तुमने। अब पहला ही घड़ा उल्टा रखा है, बाकी के घड़े ढंग से रख पाओगे क्या? नहीं रख पाओगे। सारे घड़े तुमको फिर उल्टे ही रखने पड़ेंगे और इसमें दिक्कत हो जाएगी। फिर अच्छा बेहतर होता अगर पहला ही घड़ा ठीक रखते, तो आने वाले सारे घड़े बराबर से तुम एक के ऊपर एक रख सकते थे और सीधे से रख सकते थे, उल्टा रखने की भी कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए मिथ्या भाव के अभाव करने का सबसे ज्यादा यहाँ पर उपदेश दिया गया है। इस भव के सब दुख निके, कौन कौन से दुख? मुझे ये वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है, ये व्यक्ति मेरी सुन नहीं रहा है, या मुझे ये व्यक्ति कुछ खाना नहीं खिला रहा है, या ये व्यक्ति मुझे बहुत परेशान कर रहा है, या और क्या ले सकते हैं, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझसे खाना खाया नहीं जा रहा है, मुझे शरीर में और बहुत सारी व्याधियाँ हैं। ये सब क्या है? इसको लेकर के जो इसको आकुलता हो रही है, ये जो दुख हो रहा है, क्या सिर्फ इनके लिए था? क्या इनके लिए मिथ्या भाव दुख का कारण है? सब दुख निके, सब मतलब A to Z, जितने भी दुख, आप एक कोई भी दुख उठा लेना, कोई भी दुख रैंडमली उठा लेना किसी भी जीव का, उसकी एनालिसिस वाई वाई वाई, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्यों ऐसा एनालिसिस करते जाएंगे, अंत तो गत्वा आपको जड़ में मिथ्या भाव, मोहनीय भाव मिलेगा ही मिलेगा। और इस मोह ही के कारण जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, सब दुख निके, गिने चुने नहीं, सब के सब। आप अब जीवन में लगा लेना, आपको लग रहा है कि शरीर में बहुत व्याधि हो रही है, शरीर में बहुत व्याधि हो रही है, इस दुख का कारण भी मोहनीय है, जरा सिद्ध करके दिखाना। सिंपल सी बात, वैसे आप सभी जानकारी ही है इस बात के, पर प्रकरण चल रहा है तो उसकी और विस्तार से चर्चा होनी आवश्यक है। शरीर में वेदना हो रही है, इस दुख को लेकर के इस दुख का कारण मिथ्या भाव है। क्यों? क्योंकि दुख उसी को होगा जिसने शरीर में एकत्व किया है। मुनिराज को देखना जरा, मुनिराज में शरीर में एकत्व ही नहीं किया है, तो उनके ऊपर कितने ही उपसर्ग हो रहे हैं। कोई घानी में पेल रहा है, तो कोई मरा हुआ सर्प डाल रहा है, तो कोई स्यालिनी आकर के खा रही है, कभी व्याघ्रिणी आकर के खा रही है, कभी तो नदी आदि में बाढ़ आ जाते, मुनि के मुनि बह जाते हैं। कितने तो भी ऐसे घटनाएं होती है। किसी के ऊपर गरम गरम सेगड़ी रखी जाती है,
किसी को लोहे के आभूषण पहनाए जाते हैं और फिर उसको तपते हुए लोहे के आभूषण पहनाए जाते हैं। ये क्या है? ऐसा होने के बाद भी मुनिराज को दुख होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को माना ही नहीं। ये इसका क्या, ये किसका परिचायक है? ये उनके मोह क्षय का परिचायक है। उन्होंने मोह को काफी हद तक, बहुत हद तक कम कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा कम कर दिया है, परंतु मुनिराज की अवस्था है 3 कषा चौकड़ी का अभाव। अरे मजा क्या क्या, मजा क्या क्या, 3 कषा चौकड़ी का अभाव कर ले, वो भी सब बड़ी बड़ी घाती सर्वघाती जितनी भी कषाय की प्रकृति थी उन सबको उड़ा दिया। जब आप विचार करना किस लेवल का पुरुषार्थ हुआ होगा। इसलिए फिर उनको दुख भी नहीं होता। आप ऐसे चाहे उतने मर्जी दुखों को लगा लेना, चाहे उतने मर्जी। आपको मान के चलिए क्या कहे, अभी कोई अमुक वस्तु नहीं मिल रही है। अब अमुक वस्तु क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति अपेक्षा रखी हुई है। अगर उस व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति किसी ने अपेक्षा ही नहीं रखी तो उसको लेकर के उसे दुख भी नहीं होता। मान लो मुझे स्कूल में, कॉलेज में फर्स्ट रैंक लाना, ये मेरी अपेक्षा है। अब दुख तभी होगा जब मेरी अपेक्षा पूर्ण ना हो। अगर मैंने अपेक्षा ही नहीं रखी होती तो मुझे उसको लेकर के दुख भी नहीं होता। 3 इडियट्स का पिक्चर याद है? वो जो चतुर होता है, चतुर रामलिंगम, वो बराबर ताक लगाए रहता है, मुझे फर्स्ट ही आना, मुझे फर्स्ट ही आना, मुझे फर्स्ट ही आना, और हर बार सेकंड आता है। तो उसको लेकर के उसको बड़ा दुख होता है। और जो आमिर खान का जो कैरेक्टर है रैंचो, तो उसमें क्या है, वो कुछ अपेक्षा ही नहीं लगाते, तो उसको लेकर के उसको कुछ विशेष लगता नहीं है। समझ में आ रहा है मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? कारण मिथ्या भाव, कहीं ना कहीं हमारा मिथ्या भाव है, इसको लेकर के सारे दुख है। तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपा। अब जिसको लेकर के कि तुम्हारे दुख हो रहे थे, वो जड़ में वो मोहनीय भाव बैठा है, जड़ से अलग कर दो, उसको जड़ से उखाड़ दो, तिनकी सत्ता का ही नाश कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, प्रगटे मोक्ष उपा, तुम्हें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ये मंगलाचरण में ऐसी भावना भाते हुए पंडित जी साहब एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहेंगे और फिर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का निरूपण प्रारंभ करेंगे। वैसे बता दूं, ये जो अधिकार है, इस अधिकार में अधिकांश चर्चा आपकी मिथ्या दर्शन की चलेगी, मिथ्यात्व भाव, मोहनीय, इस बारे में ही आपकी सर्वाधिक चर्चा चलेगी। मैं आपको बताऊं, देखिए एक मिनट, हाँ, लगभग 20 पेजेस का ये प्रकरण है, लगभग 20 पेजेस का ये प्रकरण है, जिसमें से 10 पेजेस पूरे के पूरे मिथ्यात्व के ऊपर लगा दिए। मतलब विचार कीजिए 50%। हालांकि देखा जाए तो इसका रोल बहुत बड़ा है, परंतु चर्चा की अपेक्षा ठीक है, 50% कवरेज एक मिथ्यात्व का ही किया है। अब आप विचार करना, ये ऐसे मिथ्यात्व का क्या निरूपण करना है? सम्यक दर्शन आदि का निरूपण करो। मिथ्यात्व आदि का निरूपण करके क्या करना है भाई? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। अगर तुम्हें कुछ दोष पता ही नहीं है, तुम उसके अभाव का उपाय कैसे करोगे? जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरे शरीर में कुछ रोग हुआ है, जब तक तुम ये जानोगे नहीं, तो उसके अभाव का भी प्रयास कैसे करोगे? तुम्हारे गाड़ी में कोई खराबी हुई है, जब तक ये समझोगे नहीं, तब तक तुम उसके रिपेयरिंग के लिए थोड़ी ना डालोगे। ऐसा है। एक क्या है, मैं कभी घटना कहने वाला था। हाँ, रामायण, अपना जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण कहते हैं लगभग 700 पेजेस का है, 700 पेजेस अद्योपान पद्म पुराण। रावण की चर्चा उसमें 400 पेजेस है। 700 पेजेस में से 400 पेजेस एक अकेले रावण की चर्चा है। क्यों साहब? रावण की क्यों इतनी और रावण के खूब गीत गाए हैं उसमें। मतलब वास्तव में आप विचार देखना, रावण का जीवन अगर उस गिनी चुनी 2-3 घटनाओं को अगर आप छोड़ेंगे, गिनी चुनी,
आप उसका जीवन उठा करके देखना, अरे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती तो था ही, श्रावक के आचरण को टक्कर देगा इतना उसका योग्य आचरण था, मुनिराज को बराबर से आहार दान देता था, कितने और इतना बड़ा भक्त है जिनेंद्र भगवान का। गलती देखिए, गलती हो गई पर उसके फिर बहुत गीत गाए हैं 400 पेजेस में। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बाद में ये बताना है कि देखो ऐसे महिमाशाली रावण ने एक दो ऐसी छोटी छोटी वैसे बड़ी गलतियां थी, ऐसी गलतियां की, इसकी वजह से उसका नाम खराब हो गया, और ऐसे रावण को फिर राम ने मारा, लक्ष्मण ने मारा, जो कुछ भी है, तो इससे फिर लक्ष्मण और राम की महिमा भी आएगी। ठीक है, रावण की इतनी महिमा क्यों बताइए? ताकि राम लक्ष्मण की विशेष महिमा है, ऐसे रावण को राम लक्ष्मण ने हराया। अब ऐसे ही समझना, सम्यक दर्शन आदि की बात करेंगे पर पहले मिथ्यात्व का निरूपण करें। क्यों? ऐसे मिथ्यात्व का अभाव जीव ने किया है और सम्यक दर्शन को प्रकट किया है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, एक अंतिम उदाहरण दूंगा जो पंडित सचिन जी ना प्राय दिया करते हैं। पंडित सचिन जी की जो लड़की है, वे पहले जब खनिया धाना रहते थे तो वहाँ पर अगर किसी ने देखा होगा, वहाँ पर तो कैंपस एक ही है, उसी के अंदर उसी प्रीमाइसेस में हॉस्टल भी है, मतलब गुरुकुल भी है, स्कूल भी है, मंदिर भी है, सब एक ही कैंपस में है। और उसी को लग करके एक कुआं भी था। और कुआं तो क्या है, एक गेट ओपन करो तो कुएं के पास चले जाते थे। तो पंडित सचिन जी अपनी बेटी को लेकर के वहाँ पर गए, मुक्ति दीदी, उसका नाम मुक्ति है, तो मुक्ति दीदी को वहाँ पर लेकर के गए। और मुक्ति दीदी तब 2 साल की कह रहा हूँ मैं, 2nd क्लास में थी, कुछ 6 साल की थी। और उसको बताया क्या, देखो बेटा यहाँ पर कुआं है, ये गेट बहुत बार खुला रहता है, यहाँ पर गलती से भी नहीं आना। क्यों? अगर यहाँ पर आ जाओगी तुम्हारा पैर फिसल जाएगा, तुम यहाँ पर मर जाओगी, डूब करके मर सकती हो, तुम ये अपने मानव पर्याय को खो दोगी और अपने अमूल्य जीवन को खो दोगी। ऐसा सावधान करके उसको बता दिया। अब प्रश्न है मेरा, जब वहां पर ले जाना ही नहीं था तो बताया क्यों? एक होता है लोगों को कि वो बात उसको मत बताओ, होता है ना कि इस पेशेंट के अब सिर्फ 6 ही महीने बचे हैं, उस पेशेंट को मत बताओ, वरना पहले वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। अपनी 2-3 दिन पहले ही चर्चा हो रही थी, क्या उस पेशेंट को मत बताओ कि वो उसके 6 महीने बचे, उसके 1 ही महीना बचा है, ये तो पहले सदमे में आकर के वो पहले मर जाएगा। तो लोग ज्ञान कराने से डरते हैं, ज्ञान कराने से डरते हैं। तो प्रश्न है फिर ज्ञान कराए क्यों? अपने सचिन जी के उदाहरण में आते हैं, फिर वो ज्ञान कराए क्यों? ताकि हम हर बार उस क्रिया को करते समय हम सावधान रहें। और जानते हैं हुआ ऐसा ही, मतलब लगभग 1 महीने के बाद वे बताते हैं कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा आया, पैर फिसल गया और वो डूब गया। मतलब कहने की बात यह है कि पहले ज्ञान करा, जिसका त्याग कराना है उसका ज्ञान भी कराना जरूरी है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तो त्याग किस बात का? देखो ना, नाणम पच्चक खाणम, नाणम पच्चक खाणम मतलब क्या? बताना जरा, नाणम पच्चक खाणम मतलब क्या? अरे किसी को नहीं पता? समय सर का बड़ा फेमस क्या कहते हैं, गाथा का एक अंश है, नाणम पच्चक खाणम। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। परफेक्ट, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रश्न है मेरा, किसी और को क्यों नहीं बताया? क्योंकि ज्ञान करोगे तभी तो प्रत्याख्यान करोगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसी बात है, इसलिए यहाँ पर एक बात ये कही जाएगी कि पहले तो तुम जानो तुम्हारी गलती कहाँ हुई है, हम तुम्हें बताएंगे तुम्हारी गलती कहाँ हुई, ठीक है? तो जानना ज़रूरी है। ऐसा इस थीम के ऊपर ये थोड़ा सा प्रकरण चला है। आइए हमें थोड़ा सा कुछ प्रकरण पढ़ते हैं यहाँ से। पृष्ठ क्रमांक 76, चौथा अधिकार प्रारंभ हो रहा है। अब यहाँ संसार दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं।
जैसे वैद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे, तब रोग रहित हो। देखिए ना, अपने इतिहास की बातें क्यों पढ़ाई जाती है स्कूल में? बच्चों को इतिहास की बातें क्यों पढ़ाई जाती है कि अंग्रेज आए हमारे ऊपर शासन करने लग गए, मुगल आए इन्होंने हम खूब आतंक मचाया, और डच भी आए, पोर्तुगीज भी आए, और न जाने कितने देश के लोग आए, हम हमारे देश को लूट के लेके गए। ये क्यों बताया जाता है? इतिहास की बातें पढ़ाई क्यों जाती है? वर्ल्ड वॉर ऐसे हुआ था, विश्व युद्ध ऐसे हुआ था, क्यों बताया जाता है? वो फैक्ट है इसीलिए। नहीं, सिर्फ कोरा फैक्ट है इसलिए नहीं। हाँ, अगली बार हम सावधान रहे। इतिहास हमारे लिए एक क्या कहना चाहिए, हमारी किए हुए गलतियों का एक प्रगति पुस्तक होता है। प्रगति पुस्तक क्या कहे, परंतु एक जमा होता है उसमें, इतिहास में तुमने ये गलतियां की और इसकी वजह से तुम्हें ये भोगना पड़ा, ये दुख भोगने पड़े। तो ये सब क्यों पढ़ना? आगे चल करके ऐसी आपत्ति है तो तुम्हें ऐसा गलत काम नहीं करना है, ताकि तुम्हें इस प्रकार के दुख ना भोगने पड़े। इतिहास की बातें इसलिए बताई जाती है। कोरे फैक्ट तो उसके लिए तो कोई भी बताने को बैठा है, परंतु उसमें से मॉरल ये निकालना है कि ऐसी गलती तुम आगे मत कर बैठना। हम कर गए सो कर गए, ये गलती तुम मत कर देना, इसके लिए इतिहास की ये बातें पढ़ाई जाती है। ठीक है। जैसे वैद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे तब रोग रहित हो। उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्वादिक का सेवन न करे तब संसार रहित हो। इसलिए मिथ्या दर्शनादिक का विशेष निरूपण करते हैं। अब देखो, अब प्रकरण चालू होने वाला है, मिथ्या दर्शन का स्वरूप। वैसे एक बात बता दूं, ये जो अभी आप अधिकार चलेंगे अपने, चौथा, पांचवा, छठवा, सात, सारे लगभग सारे अधिकार, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। अभी तक क्या चल रहा था? पूरा आध्यात्मिक प्रकरण चल रहा था, इसलिए आपने थोड़ा नोट किया होगा। तीसरे अधिकार में ज़्यादा आपकी नोट्स बनी नहीं होगी। हाँ, कितनी बनी? बहुत कम बनी होगी। तीसरे कुछ एक चार्ट्स मैंने बनाए होंगे, या फिर शायद उसके अलावा आपकी शायद नोट्स नहीं बनी होंगी, क्योंकि प्रकरण पूरा आध्यात्मिक है, उसमें लिख करके कितना भी लिखेंगे, बराबर है। अब यहाँ पर अध्यात्म इंफॉर्मेटिव बातें बहुत चलेगी। एक प्रकार से समझिए, द्रव्यानियों की तो बातें आएंगी ही आएंगी, करणानियों की भी विशेष बातें आएंगी। तो थोड़ा सा ना उपयोग भी अच्छे से बनाए रखना, और नोट्स भी आप साथ साथ बनाते जाइए। कुछ नई बात आपको लगे, कुछ अलग सा चार्ट में बताऊं तो आप नोट करते जाइए। अब देखिए, मिथ्या दर्शन का स्वरूप, शब्द का जरा विच्छेद कीजिए। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, फिर से एक बार, मिथ्या और दर्शन। पहले तो अपन दर्शन इस शब्द का अर्थ समझते हैं। दर्शन मतलब क्या? मैं आपसे जानना चाहूंगा दर्शन मतलब क्या, क्योंकि ये प्रकरण लगभग अपन 10-20 बार देख चुके हैं। दर्शन का यहाँ पर श्रद्धा लिया जाएगा। बराबर, दर्शन का अर्थ यहाँ पर श्रद्धा लिया जाएगा, परंतु बाकी के क्या क्या अर्थ बनते हैं मैं ये भी जानना चाहूंगा। बराबर, सामान्य अवलोकन एक बनता है, और भगवान के दर्शन करना। बराबर, दर्शन मतलब आंखों से देखना, उसको भी दर्शन कहते हैं। करेक्ट, देव दर्शन जैसे। करेक्ट, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, हिंदू दर्शन। ये दर्शन क्या है? फिलॉसफी, एक विचारधारा, तो इसे भी दर्शन कहा जाता है। ठीक है। एक और दर्शन का अर्थ वैसे बता पाएंगे? मैंने बहुत ही क्या कहना चाहिए, इररेलेवेंट सा पॉइंट था, पर फिर भी मैंने आपको अर्थ बताया था। दर्शन किसी लड़के का नाम भी हो सकता है भाई साहब। दर्शन मतलब किसी लड़के का नाम भी हो सकता है। देखा था ना अपन ने, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यास। किसी वस्तु को जानना है तो उसका नाम, उसकी स्थापना, उसका द्रव्य और उसका भाव, ये चारों बातों के जरिए आप जान सकते हैं। तो दर्शन कहा मतलब दर्शन नाम का कोई व्यक्ति, वो मत समझ लेना।
हम यहाँ पर दर्शन कह रहे हैं, मतलब प्रकरणवशात यहाँ पर दर्शन मतलब श्रद्धा लेना है। ठीक है। अब चाहिए तो एक और बात वैसे मैं पूछता हूँ आपको, जो अपन ने 4 अर्थ किए अभी, कौन कौन से? एक श्रद्धान, एक सामान्य अवलोकन, एक देव दर्शन वाला जो दर्शन कह रहे हैं अपन, और एक नैयायिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन जो अपन कह रहे हैं। ये किस कर्म के निमित्त से होते हैं, क्या ये भी बता पाएंगे आप? आसान है, बड़ा आसान है। किसके लिए क्या, वो तो बताइए। मतलब दर्शनावन किसके लिए? आप सही जा रहे हैं। जैसे देखने के लिए तो चक्षु दर्शन को दे देंगे ऐसे। नहीं 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 नहीं, आपने थोड़ा कंसेप्ट में ही गड़बड़ी कर दी, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। श्रद्धा को लगा दे, जैसे मिथ्या श्रद्धा और सम्यक श्रद्धा। तो उसमें कर्म कौन सा आएगा? सिंपल है, बड़ा सिंपल है। मिथ्या तो कहा तो कर्म कौन सा आएगा? ध्यान नहीं है। बराबर, मिथ्या तो कहा है, तो श्रद्धान जहाँ पर अर्थ लिया है वहाँ पर तो दर्शन होने का, ये मात्रम होने का, ये कुछ भी चलेगा। अब जो अपन ने कहा कि सामान्य अवलोकन, ये कौन से कर्म के निमित्त से कहेंगे? दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन, इसमें कौन सा कर्म निमित्त है? दर्शनावरण। करेक्ट, दर्शनावरण। काला होना चाहिए क्या? सुदर्शन, दर्शनावरण के भेद करा तो चक्षु दर्शन। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आंखों से। अरे देखिए ना, मैंने क्या कहा, सिर्फ सामान्य अवलोकन। अब सामान्य अवलोकन किसी भी इंद्रिय से हो सकता है जी, और बिना इंद्रिय के भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आंखों से ही देखना हो। और समझना, आंखों से देखना वो चक्षु दर्शन नहीं, आंखों से जो ज्ञान होता है उसके पहले जो दर्शनोपयोग होता है उसे चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। आंखों से जो दर्शन हो चक्षु दर्शनोपयोग नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, परिभाषा को अच्छे से समझना। ठीक है। और जो अपन कह रहे हैं देव दर्शन या किसी को देखना, ये क्या है? ये ज्ञानावरण कर्म का यहाँ पर निमित्त कहा जाएगा। और जो दर्शन है, दर्शन मतलब क्या? जैन दर्शन, उसको किसी कर्म के निमित्त में तो नहीं ले सकते, परंतु एक विचारधारा है, एक थॉट प्रोसेस है, तो किसी न किसी प्रकार से वो भी श्रद्धान में ही चला जाएगा, ज्ञान तथा श्रद्धान में वो चला जाएगा। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। ये दर्शन का अपन ने पहले अर्थ डिफाइन किया। ठीक है। दर्शन मतलब मिथ्या दर्शन। मिथ्या मतलब क्या? दर्शन मतलब मिथ्या दर्शन नहीं, वैसे मिथ्या मतलब क्या? गलत, रॉन्ग, ऑपोजिट। अब जरा शब्दों को जरा जोड़ दीजिए। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, गलत श्रद्धा, गलत श्रद्धा। समझ में आ रहा है? शाब्दिक अर्थ अपन ने समझ लिया। अब इसी को, मिथ्या दर्शन ही को अत्यंत सामान्य शब्दों में मिथ्यात्व ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है। सामान्य शब्दों में मिथ्या दर्शन को मिथ्यात्व ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, मिथ्यात्व इस शब्द को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। मिथ्यात्व इस शब्द को थोड़ा एनालाइज कीजिए। मिथ्यात्व, मिथ्या, मिथ्यात्व, मिथ्या मतलब गलत करना होता है। क्या? गलत करना मिथ्या तो करने में आता है ना सर? नहीं, करना नहीं, यहाँ पर करने की बात नहीं आएगी। इसलिए देखिए, यही तो बात आती है, करना वरना ये एक प्रकार से चारित्र का काम हो जाएगा। यहाँ पर तो पूरा श्रद्धान का खेल है।
ठीक है, यहाँ पर श्रद्धान का खेल है, यहाँ पर करने वरने की वैसे विशेष कुछ बात नहीं आएगी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मिथ्यात्व, त्व माने उसका पना, उसका भाव, मतलब वस्तु का जैसा भाव है उसको वैसा नहीं मानना, या जैसी वस्तु नहीं है उसकी हायती मानना, इसे कहते हैं मिथ्यात्व। समझ में आ रहा है? इसी को और अच्छे शब्दों में पंडित जी साहब कहते हैं अतत्व श्रद्धान। नया शब्द क्या देते हैं वे? अतत्व श्रद्धान। जैसे समझना, किसी भी वस्तु को समझना है तो उसकी दो बातों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। क्या? वो वस्तु स्वयं, वो वस्तु का द्रव्य और उस वस्तु का भाव। क्या कहा? किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसका द्रव्य और उसका भाव, द्रव्य और भाव जानना बहुत जरूरी है। काल और क्षेत्र नहीं भी जानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, द्रव्य और भाव जानना जरूरी है। क्यों? देखिए ना, मीठी है, मीठी है, मीठी है, मीठी है। अरे क्या मीठी है? शक्कर मीठी है। जब तक हम ये शक्कर इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई बस ये कहते जाए मीठी है, मीठी है, मीठी है। अरे क्या मीठी है? शक्कर, मतलब द्रव्य का ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से क्षेत्र का कोई उल्लेख आया? कोई उल्लेख नहीं आया। काल का कोई उल्लेख आया? कोई उल्लेख नहीं आया। एक उदाहरण पहला। दूसरा उदाहरण, शक्कर, 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 शक्कर। शक्कर क्या? शक्कर क्या? मीठी होती है। तो जब तक उसके मिठास रूपी भाव का अपन ज्ञान नहीं कराते हैं तब तो उसका वस्तु का भी ज्ञान नहीं होगा। मतलब द्रव्य और भाव का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और अगर इन दोनों में से किसी एक के साथ गफला कर दिया जाए, इसी को कहते हैं अतत्व श्रद्धान। समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं अतत्व श्रद्धान। कितने जन फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी भैया। देखिए, मिथ्या दर्शन का स्वरूप। आइए अपन थोड़ा सा यहाँ से प्रकरण पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? यह जीव अनात्मक। कोई भी पढ़िए। पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ, ये पढ़ शुरू कर दिया, पढ़ो करो। यह जीव अनादि से कर्म संबंध सही है, उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ, जो अतत्व श्रद्धान। हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है, क्योंकि तद्भाव सो तत्व, अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव स्वरूप, उसका नाम तत्व है। तत्व नहीं, उसका नाम अतत्व है। इसलिए अतत्व है वह असत्य है, अतः इसी का नाम मिथ्या है। तथा ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव, उसका नाम श्रद्धान। अब 1 मिनट रुकिए जरा। देखिए, यहाँ पर तत्व का खुलासा किया गया है। तत्व मतलब क्या? तत्व, तत् अधिकत्व। तत् मतलब वह, वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है, वो द्रव्य की तरफ संकेत है। और त्व मतलब उसके भाव की तरफ संकेत है। तत् यह वस्तु की तरफ संकेत, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, द्रव्य की तरफ संकेत है। और त्व उसके भाव की तरफ संकेत है। जैसे शक्कर मीठी है। अब इस वाक्य में शक्कर है वस्तु, उसका द्रव्य, और मिठास है उसका भाव। ठीक है? अग्नि उष्ण है, अग्नि है यहाँ पर द्रव्य, उष्ण है उसका भाव। इसी को कहते हैं तत्व। ठीक है? कि और प्रत्येक वस्तु अपने आप में एक तत्व है। प्रत्येक वस्तु अपने आप में एक तत्व है। क्यों? ये परिभाषा प्रत्येक वस्तु में घटित होती है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वद्रव्य है, जी हाँ है। उसका अपना स्वभाव है, जी हाँ है। तो प्रत्येक वस्तु तत्व क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और है ही। हाँ। ये कुर्सी है, अपने आप में एक तत्व है। ये कपड़ा है, ये कुर्ता है, अपने आप में एक तत्व है। ये मोबाइल है, अपने आप में एक तत्व है। ये आत्मा अपने आप में एक तत्व है। हर एक, क्यों? हर एक का अपना अस्तित्व है, हर एक की अपनी सत्ता है, और हर एक का अपना भाव भी पाया जाता है।
भाव मतलब एक प्रकार से समझ सकते हैं गुणों की तरफ बात कर रहे हैं, ठीक है, गुण, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी बात कही जाती है। तो तत्व, तत्व, तो तत्व का विलोम अतत्व, जो तत्व नहीं सो तत्व। जैसे जैसे अतत्व श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान, परंतु अतत्व क्या है, मैं तो वो पूछ रहा हूँ रे। अतत्व देखिए, जैसे जैसे वस्तु का सच्चा झूठा दे सकते हैं सब। क्या क्या, झूठा हाँ पर झूठा क्या, देखो देखो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ मैं। गधे के सींग, प्रश्न है मेरा, क्या गधे के सींग होते हैं? पहले तुम मुझे बताइए क्या गधा होता है? गधे की सत्ता होती है या नहीं होती? गधा पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? होता है। क्या सींग भी होते हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ गधे की सींग हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ सींग होते हैं क्या? गधे को नहीं होता। सिंह तो होते हैं। सींग भी होते हैं, परंतु क्या गधे के सींग होते हैं? नहीं होते। नहीं होते हैं। ये क्या हो गया? अतत्व, जो वस्तु ही नहीं है, जो वस्तु ही नहीं है उसी को कहेंगे अतत्व। समझ में आ रहा है क्या? तत्व मतलब आप उसको वस्तु भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तत्व, वस्तु, पदार्थ, द्रव्य एक प्रकार से पर्यायवाची है। क्या कहा? तत्व, वस्तु, पदार्थ, द्रव्य ये एकार्थवाची है, ठीक है। जैसे जीव द्रव्य कहा, किसी ने जीव तत्व कहा, किसी ने जीव वस्तु कहा, किसी ने जीव पदार्थ कहा, सब एकार्थवाची है। कहीं पर द्रव्य अपेक्षा मुख्यता है, कहीं क्षेत्र की मुख्यता है, कहीं काल की मुख्यता है, कहीं भाव की मुख्यता है, परंतु चारों ही शब्द स्वीकृत है और चारों ही शब्द एक प्रकार से समानार्थी है। मतलब अतत्व कहा मतलब जो वस्तु ही नहीं है, तो जो वस्तु ही नहीं है उसके बारे में तुम श्रद्धान कर रहे हो, या वस्तु जैसी है उसका वैसे का वैसा श्रद्धान नहीं कर रहे हो, इसी को कहते हैं अतत्व श्रद्धान। फिर से शक्कर मीठी है, ठीक है, शक्कर मीठी है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। शक्कर तीखी है, मैं ऐसा मानता हूं। क्या है? वस्तु जैसी है वैसा तो नहीं माना, और जैसी वस्तु नहीं है उसकी सत्ता मानना। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया गधे के सिंग, अरे कोई वस्तु सत्ता में ही नहीं है। फिर प्रश्न है मेरा एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपको ऑफ द ट्रैक भी लगेगा, बट अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर वो वस्तु ही नहीं है तो फिर हमारे ज्ञान का विषय कैसे बने? बताइए, अगर वो वस्तु ही नहीं है, ज्ञान का काम तो है जानना, तो जान तो सकता ही है। बस इतनी सी बात है। पर मैं एक आगे प्रश्न पूछना चाहता हूं, उसके प्रमेय तो गुण की वजह से वो जाना जाता होगा, ऐसी भी बात संभव है क्या कि उसमें प्रमेय तो गुण है? कुमकुम जी आपका क्या कहना है? मैं इसको जाना है, सामान्य है ना, वो सभी में पाया जा सकता है ना। सभी में मतलब सभी किसमें सभी में? सभी वस्तुओं में, सभी द्रव्यों में पाया जाने वाला सामान्य गुण है ना, तो उसकी वजह से एक किसी का स्पेशल, जैसे हम ज्ञान गुण कहेंगे तो वो सिर्फ चेतन में है, जीव में है, परंतु हम उसे कर सकते हैं ना। परंतु अपन पहले सुनिए ना, हमें तो गुण के कारण जाना है। प्रमेय तो गुण के कारण जाना जाता है, ये प्राइमा फेसी लगता है, परंतु हम पहले ही एक बात कह के आ चुके हैं कि वो वस्तु ही नहीं है। गधे के सिंग ये कोई वस्तु ही नहीं है, तो वस्तु नहीं तो उसके आश्रित गुण कैसे? तो उसमें प्रमेय तो गुण कैसे? प्रमेय तो गुण नहीं, प्रमेय तो गुण के कारण नहीं जानने में आ रहा है, समझना। क्यों? वस्तु ही नहीं तो वस्तु के संबंधी ज्ञान कहेगा,
उसको लेकर के उसका प्रमेय गुण कैसा, ज्ञान मतलब उसके लेकर के उसका प्रमेय गुण कैसा। तो फिर एक प्रश्न तो बड़ा उपस्थित होता ही है, तो हमारे ज्ञान का विषय कैसे बना अगर उसमें प्रमेय गुण नहीं है। गधे के सिंह, अगर इसमें प्रमेय गुण नहीं है तो हमारे ज्ञान का विषय कैसे बना। अरे तुमने ज्ञान में कल्पना की, तो ज्ञान में कल्पना की, उसी का ज्ञान किया, वो ज्ञान में तुमने वो विकल्प खड़ा किया, वो पदार्थ खड़ा किया, और उसी को तुम जान रहे हो। इस रूप से वो तुम्हें जानने में आता है। समझ में आ रहा है क्या? किसको कितने लोगों को थोड़ा नया टॉपिक लगा, इंटरेस्टिंग, मतलब अच्छा रहा ये? जी, जैसे आकाश के फूल, बराबर, आकाश में फूल, ये तो कल्पना है, ये तो एक कल्पना मात्र है, वो वस्तु ही नहीं है। और वस्तु नहीं है तो उसको लेकर के उसके गुण काय क्या होंगे, तो फिर ये कुछ कहने नहीं बनेगा। अब मुझे बताइए, गधे के सिंह, उसका स्पर्श रस गंध वर्ण क्या होगा? अरे कैसे बात करते हो, वो वस्तु ही नहीं, उसका स्पर्श रस गंध वर्ण कहेंगे भी तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं कह पाएंगे। उसी प्रकार विशेष गुणों की बात की सामान्य गुणों में भी वही बात लगेगी। ठीक है, तो ऐसा समझना, ये प्रकरण अपना कहाँ से आया? अतत्व श्रद्धान से। भाई जो वस्तु ही नहीं है तू उसका कैसे ज्ञान कर रहा है? ज्ञान करना तक तो ठीक था, तू उसको मान कैसे लिया? ये मिथ्या दर्शन का पूरा खेल जानने में नहीं है, मानने में है। क्यों? अरे मानना मतलब श्रद्धान की बात कर रहे हैं, जानना मतलब ज्ञान की बात हो गई। हम यहाँ पर श्रद्धान की बात करना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है? बस श्रद्धान की बात करते हैं, इसलिए मिथ्या दर्शन के अंतर्गत पूरा मानना मानना मानना, इसी शब्द को आपको ज़्यादा मिलेगा, यही शब्द आपको ज़्यादा पढ़ने मिलेगा। तो अतत्व श्रद्धान के दो अर्थ, फिर से मैं कहूँ, जो वस्तु है, जैसी वस्तु है उसको वैसा नहीं मानना, और जैसी वस्तु है ही नहीं उसकी सत्ता मान लेना, उसके एग्जिस्टेंस मान लेना, इसको अतत्व श्रद्धान कहते हैं। ठीक है, फटाफट से अपने लास्ट के 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन नए प्रकरण की तरफ कल बढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़िए, कोई भी पढ़िए। यहाँ श्रद्धांत ही का नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है, तथापि यहाँ प्रकरणवश किसी धातु का अर्थ श्रद्धांत जानना। ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है, क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता, श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है। इसलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना। तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीता भी निवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय, उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है। अब आ रही बात आप जरा नोटिस करना, क्या कहाँ गया? तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान है उसका नाम मिथ्या दर्शन। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, मानना इसको सर्कल कीजिए। जैसा है वैसा नहीं मानना, उसको मानना, इसको सर्कल कीजिए। मतलब मानना मानना, इसी के इर्द गिर्द में ये बात आपको घूमती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पूरा श्रद्धान का खेल है। यहाँ पर ज्ञान ठीक है, परंतु मिथ्या दर्शन की चर्चा चल रही है ना, तो हम पूरा मानने की अपेक्षा ही बात कहेंगे। ठीक है, चलिए, ये आज के लिए मुझे लगता है आज काफ़ी चर्चा हो गई है अपनी। चौथे अधिकार को अपन ने प्रारंभ किया, उसका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वगैरह पेज भी पढ़ लिया है। अब एक प्रकरण कुछ और बढ़ते जाएंगे, वैसे अपन कल से ले लेंगे। प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए जिनवर स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।